या जहाँ भी हिंदुओं का जनसंख्या बल कम हुआ है, घनत्व घटा है, वहां पर एक कम्युनिटी उन्हें अपने साथ रखना नहीं चाहती। बजरंग दल है, आरएसएस भी काफ़ी हिंदू इसमें एक्टिव कार्य में बिल्कुल, एक्टिव है। तो बिल्कुल। आपको ऐसा क्यों लगा कि एक और संगठन की आवश्यकता है जब इनसे ही काम नहीं हो रहा था? प्रत्येक हिंदू की प्रत्येक बिरादरी को वहां पर सिर्फ हिंदू होने की वजह से मारा गया। और जो राष्ट्र विरोधी ताकत है, उनके पास अपार धन है, अपार फंड है, वो हर तरह से उन्हें मजबूत करते हैं। हमारे सामने सबसे बड़ा संघर्ष यही होता है कि अर्थ मिल नहीं पाता और अर्थ का कोई सहयोग नहीं हो पाता। कि यूथ को आपके संगठन से क्यों जुड़ना चाहिए? देखिए, यूथ किसी भी देश की रीढ़ है, वो बॉन है उस देश की। अगर यूथ खराब हुआ, यूथ संस्कृति से हटा, तो उसकी धर्म की रक्षा की लड़ाई के लिए वृद्ध तो नहीं लड़ने वाले। जी जी। आप देखिए, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में अगर आज कहीं लड़ाई हो रही है, सड़कों पर लड़ाई हो रही है, तो कौन कर रहा है? यूथ ही कर रहा है। पर थोड़ा सा उद्देश्य अलग है। शायद आपको मजाक लगे, पर बात यही है कि ये तेरे वाली थी, ये मेरे वाली थी, तूने उसे कैसे छेड़ दिया, मैंने उसे कैसे छेड़ जी। दिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं छत्रपति शिवाजी सेना के अध्यक्ष श्रीमान अर्चित आर्य जी। इनसे आज आगे एक 1-to-1 कन्वर्सेशन करेंगे। तो ये कन्वर्सेशन ऑनेस्ट रहेगी, इसमें कोई स्क्रिप्टेड इंटरव्यू टाइप नहीं है, ये एक पॉडकास्ट है। तो चलिए आज इनसे बात करते हैं। तो अर्चित भैया, जय श्री राम भैया। जय श्री राम भैया। सबसे पहले हमारे ऑडियंस को अपने बारे में बताइए जो आपको नहीं जानते हैं। मैं अर्चित आर्य, छत्रपति शिवाजी सेना अध्यक्ष, और हम एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर। हिंदू समाज की रक्षा सुरक्षा हेतु यह संगठन का निर्माण किया गया है। और अभी हम अपने समाज को जागृत करने के लिए कि हिंदू कैसे सुरक्षित हो, इन सभी मुख्य मुद्दों पर हम काम कर रहे हैं। मैं इस संगठन का अध्यक्ष हूँ। आज आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया, मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। छत्रपति शिवाजी सेना, इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, सन 2021 की बात है। पश्चिम बंगाल में इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस के तुरंत बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा कत्लेआम होना शुरू हुआ। वहाँ पर दंगे हुए और उन दंगों में हिंदुओं को बहुत बेरहमी से मारा गया। हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, मंदिरों को तोड़ा गया, देवालयों को जला दिया गया। हिंदू जहाँ देखा गया वहाँ मारा गया। और दुर्भाग्य ये है, उस समय देश का प्रधानमंत्री भी हिंदू, रक्षा मंत्री भी हिंदू, गृह मंत्री भी हिंदू, और मर भी देश के अंदर रहा था हिंदू। बड़े बड़े संगठन भी यहाँ पर मौजूद थे। पर 4 दिन तक वायलेंस होता है, कोई सेंटर से फोर्सेज नहीं भेजी जाती, और हिंदू पश्चिम बंगाल के अंदर मरता है। तो जो मेरे जैसा जागरूक युवक है, वो विचार करता है कि आने वाले समय में हमारा भविष्य क्या। तो उस समय फिर हमने छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ा और पाया कि जब कभी भी हिंदू समाज पे अत्याचार हुआ है, तो हमारी कम्युनिटी में अनेकों योद्धा हुए हैं जिन्होंने संस्कृति रक्षा करने का कार्य किया है। हमने छत्रपति शिवाजी महाराज को आदर्श मानकर संगठन का निर्माण किया, और छत्रपति शिवाजी सेना के नाम से हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में संगठन चला रहे हैं कि भविष्य में जब कभी डेमोग्राफिक परिस्थितियां बदले, अगर हिंदू माइनॉरिटी में गया, संख्या बल कम हुआ, तो उनकी रक्षा के लिए कोई तंत्र खड़ा हो, हम लोग स्वयं तैयार हो, क्योंकि हमारी लड़ाई लड़ने कोई बाहर से नहीं आएगा। पश्चिम बंगाल के लोग अगर अवेयर हो जाते आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, या कश्मीर के लोग अवेयर हो जाते, तो आज वो सुरक्षित होते। इन्हीं कारणों से हमने इस संगठन का निर्माण किया। जैसे आपने बताया पश्चिम बंगाल में कत्लेआम हुआ, तो ये पूरे पश्चिम बंगाल में रहा या किसी पर्टिकुलर एरिया में जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में था? या जहाँ भी हिंदुओं का जनसंख्या बल कम हुआ है, घनत्व घटा है, वहां पर एक कम्युनिटी उन्हें अपने साथ रखना नहीं चाहती। ऐसा अक्सर होता है भारत के अंदर। और हिंदू जहां पर ज्यादा है, और कोई और कम्युनिटी चाहे वो कितनी भी कम हो, वो वहां पे सुरक्षित रह लेती, क्योंकि हम लोग सहिष्णु लोग हैं, हम सबका आदर करना चाहते हैं। पर एक कम्युनिटी, शायद वो किस मंसूबे के साथ ये काम करते हैं, समझ से बाहर है। और वहां पर उसी तरह के दंगे हुए थे जहां पर हिंदू कम थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का हम जब भी नाम सुनते हैं तो एकदम मन में हिंदवी स्वराज की जिन्होंने जब इन्होंने स्थापना की थी वो एकदम आता है। तो आपने वहीं से प्रेरणा ली कि आपको ये संगठन बनाना है। तो आपने उनके बारे में पढ़ा तो या क्या क्या? देखिए, जब
ये पश्चिम बंगाल की और सब घटनाएं मैंने भारत के अंदर देखी, तो मैंने पाया कि मुगल काल के अंदर जब औरंगजेब का काल था भारत भूमि पर, अब भयावह इतनी स्थितियां थी भारत के अंदर कि हिंदू अपने कुओं से पानी नहीं पी सकते थे। उनके कुओं में गायों को काट कर डाल दिया जाता था। प्रत्येक दिन 2 मन जनेऊ उतरवाकर औरंगजेब शाम का भोजन ग्रहण करता था, चाहे उसे गर्दनें उतारनी हो, चाहे उसे धर्म परिवर्तन कराना हो। हिंदू गांवों को जला दिया जाता था, उनकी सरपंचों की पत्नी को उठाकर लिया जाता था और उन्हें जनाना घर में डाल दिया जाता था कि जब तक वो शोषण से मर ना जाए। ये क्रूरता मुगल शासन में इस भारत के अंदर हुई है। पर उस समय उस अंधियारे के अंदर एक छत्रपति जी ने एक सामान्य से घर से निकलकर हिंदू स्वराज्य की एक प्रेरणा को जागृत करते हुए समस्त हिंदू समाज को एकत्रित किया और अटक से लेकर कटक तक 1990 किलोमीटर तक जहां जहां हारा था वहां वहां भगवा किया है छत्रपति शिवाजी महाराज ने। और मैंने बाला साहब ठाकरे जी को भी पढ़ा, तो जो शिवसेना थी वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर थी, शिवसेना। जी जी। और मैंने फिर विचार किया कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से संगठन निर्माण करेंगे और उनके आदर्शों का पालन करके हिंदवी स्वराज्य पुनः स्थापित हो, ये भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में हो, जो इस देश की गरिमा है, जो इस देश की संस्कृति है, जो इस देश के 80% लोगों का अधिकार है, वो उन्हें मिलना चाहिए। तो इसलिए हम उनका आदर्श मान के काम करते हैं। जैसे काफ़ी संगठन है भारत में एक्टिव, जैसे विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, आरएसएस भी काफ़ी हिंदू इसमें एक्टिव कार्य में बिल्कुल एक्टिव है। तो बिल्कुल। आपको ऐसा क्यों लगा कि एक और संगठन की आवश्यकता है जब इनसे ही काम नहीं हो रहा था? नहीं, देखिए, हर संगठन के अपने अपने महत्व हैं, हर संगठन के अपने अपने कार्य हैं। आरएसएस ने इस देश को एक स्तंभ दिया है, उन्होंने जमीन पर जाकर काम किया, हिंदू समाज को सुरक्षित किया है, हिंदू समाज की लड़ाई लड़ी है। बजरंग दल भी इसी तरह से लड़ाई लड़ता है और मजबूती से लड़ता है। पर आपने अब जब कहा कि एक नया संगठन क्यों क्यों आवश्यकता है, तो देखिए, हर प्रांतों के अंदर पहले भी क्षेत्र के हिसाब से नए नए संगठनों का निर्माण होता था और वे सेनाएं या वो संगठन उस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कार्य करती थी। तो मेरा क्षेत्र है पश्चिम उत्तर प्रदेश, मैं अपने क्षेत्र के अंदर मेरे यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो मैं अच्छे से समझता हूँ और मुझे कैसे लड़ाई लड़नी है उस पर मैं काम करना जानता हूँ। तो इसलिए हमने एक संगठन का निर्माण करना सोचा कि जिससे कि हम स्वैच्छिक होकर काम कर सके, स्वतंत्र होकर काम कर सके और एक नई प्रणाली समाज के अंदर प्रेरित कर सके जो छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप के आदर्शों से भरी हुई होगी, महाराज बप्पा रावल के आदर्शों से भरी हुई होगी। उस बल को हम एकत्रित करने के लिए संगठन का निर्माण किया है और सभी संगठनों के अपने अपने महत्व। जैसे आपने भी बताया कि हिंदू जब माइनॉरिटी में होता है तो खतरे में आ जाता है, मगर जैसे अगर हम पूरे भारत में देखें तो लगभग अभी 78 से 80% हिंदू अभी भारत में हैं। तो अब भी एक नैरेटिव ऐसा चलता है कि हिंदू खतरे में है। कई जगह ऐसी भी जहाँ हिंदू मेजोरिटी में भी है, भारत में मेजोरिटी में ही, ज़्यादातर एरिया में मेजोरिटी में है, मगर एक नैरेटिव ऐसा है कि हिंदू खतरे में है। तो ये नैरेटिव सही है या सिर्फ वोट बैंक बन गया है अभी? देखिए, ये नैरेटिव नहीं है। मैं अनमोल जी आपसे बताना चाहूँगा, 30 साल 35 साल ज़्यादा दूर नहीं है, कश्मीर आप अच्छे से जानते होंगे क्या हुआ है। प्रत्येक हिंदू की प्रत्येक बिरादरी को वहाँ पर सिर्फ हिंदू होने की वजह से मारा गया, काटा गया और उन्हें वहाँ से विस्थापित होना अपने ही भारत के अंदर, और वो रिफ्यूजीज कैंप में रहे, अपने ही देश के अंदर शरणार्थी के रूप में रहे। क्यों रहे? क्या कारण था? सिर्फ एक ही कारण था, वो हिंदू थे और वो हिंदू वहाँ पे माइनॉरिटी में थे, कम संख्या में थे। तो ये बात आप समझना, जहाँ पर भी हिंदू कम होगा और दूसरी कम्युनिटी ज़्यादा होगी, वो साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। वो गजवा इस्लाम के नाम पर इस भूमि को परिवर्तित करना चाहते हैं और उन्होंने वो सब किया है। आप अफगानिस्तान देख लीजिए, वहाँ पर हिंदू था पर आज नहीं है, पाकिस्तान में था पर आज नहीं है। तो अब भारत के अंदर भी कुछ राज्य ऐसे हो चुके हैं जहाँ पर अब हिंदू धीरे धीरे घट रहा है, तो वहाँ पर वो सुरक्षित नहीं है। तो यह तो सत्य है कि अगर हिंदू की संख्या घटती है तो वो खतरे में है, उसकी प्रजाति खतरे में है। और कभी हम 5000 वर्ष पहले सार्वभौम मंडल पर राज किया करते थे, आज एक सामान्य से भारत में हम सिमट कर रह गए, तो कहीं तो कमी है। अगर भारत एक सेकुलर देश, जैसे इस टाइम भारत एक सेकुलर देश मानते हैं, हाँ अगर भारत एक सेकुलर देश ही रहे, हाँ। तो इसमें आपको क्या लगता है कि परेशानी आएगी? अगर जैसे आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटी जो है वे मेजोरिटी के साथ अच्छी तरह नहीं रहती जब वे मेजोरिटी में आ जाती है, हाँ
मान लीजिए मुस्लिम हम सीधा अगर बात करें तो माइनॉरिटी से मुस्लिम बात कर रहे हैं, हाँ। तो मुस्लिम आबादी अगर किसी एरिया में ज़्यादा हो रही है तो वहाँ हिंदुओं को परेशानी होगी। तो ये सेकुलर रहे अगर देश हमारा, तो इसमें क्या दिक्कत है? मतलब हिंदू राष्ट्र क्यों जरूरी है, सेकुलर ही क्यों ठीक नहीं है? देखिए, सेक्युलरिज्म मुझे शब्द से भी नफरत है। उसका कारण समझिए आप। इस सेक्युलरिज्म शब्द ने इस देश की जो संस्कृति है, जो इस देश का जो जड़ है, वो खत्म कर दी है। आप सेक्युलरिज्म के नाम पर इस देश के अंदर जो इस देश की जो मुख्य कम्युनिटी है उसको प्रताड़ित किया जाता है, और सेक्युलरिज्म शब्द हमारे सिर पर डालकर, जो कि इस देश का है ही नहीं। हम लोग जो हिंदू संस्कृति के वाहक हैं, जो लोग हैं, वो एक सामान्य सी चींटी को भी आटा देकर जीवन देना जानते हैं। जी हम किसी भी कम्युनिटी को अपने आप से नहीं मारते, ये हमारी सहिष्णुता है, जी जी ये हमारे अंदर एक गरिमा है। पर आप ये देखिए, सेक्युलरिज्म के नाम पर देश के अंदर एक कम्युनिटी को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, और वो कम्युनिटी श्री राम मंदिर को 500 साल तक तोड़कर वहां पर नमाज अदा करते आए। तो ये क्या सेक्युलरिज्म इस देश को शोभा देता है? आज भी इस भारत के अंदर अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी गई है, उस श्री कृष्ण महाराज जी के मंदिर को तोड़कर वहां पर इबादत गाह है, और वहां पर 5 टाइम नमाज होती है। और क्या ये सेक्युलरिज्म आपको शोभा देता है, या इस देश की, इसकी देश की संस्कृति को बचाता है? तो इसलिए मुझे सेक्युलरिज्म से नफरत है, और मैं जीवन भर शायद करता रहूँगा। एक क्या आपको ऐसा भी लगता है कि जैसे हमारे देश में माइनॉरिटी पे ज़्यादा ही एक तरह से राइट्स उन्हें ज़्यादा दिए गए, अगर कहीं दंगा भी होता है तो हमेशा मेजोरिटी को एक तरह से गुनहगार मान लिया जाता है? ये तो सच्चाई है। कांग्रेस सरकार के अंदर इतने इतने कानूनों की ताकत दी गई है, चाहे वक्फ बोर्ड का कानून हो, चाहे अल्पसंख्यक आयोग हो, चाहे माइनॉरिटी के नाम पर धन फंड रिलीज करना हो। इन सब चीज़ों में देखिए, कांग्रेस सरकार ने बहुत हद तक उन चीज़ों को बढ़ाया है, और जो इस देश की असली गौरव संस्कृति थी वो घटाने के लिए इन लोगों ने षड्यंत्र रचे हैं। ये तो मैं मानता हूँ कि ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, और जो इस देश की मूल संस्कृति के लोग हैं। आपको मैं बताऊं, आप हैरान होंगे कि आप अपना हिंदू लिटरेचर अपनी आज की भारत के वर्तमान स्टडी में पढ़ा नहीं सकते। ऐसा क्यों? यही तो अधिकार हमसे छीन लिए गए हैं। गुरुकुलों को कोई फंड रिलीज नहीं हो रहा है। जी मदरसों के संचालकों को 40-40 हजार, 60-60 हजार, 1-1 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है। पर आप एक पुजारी मेरे सामने लेके आओ जिसे 1 लाख की सैलरी मिल रही हो, 80 हजार की सैलरी मिल रही हो। समझो ना, अधिकार कहाँ खत्म कर दिए गए हमारे। मंदिरों के पास कोई फंड नहीं पहुंच रहा है। हिंदू समाज का जो दान आता है वो भी सरकार के पास जा रहा है, पर मदरसों पे कोई टैक्स नहीं है। अभी राजा भैया जी ने भी आवाज उठाई कि मंदिरों को टैक्स फ्री किया जाए। तो बहुत कुछ है। भारत की जड़ें खोखली करी गई है, और इसके लिए मैं मानता हूँ कांग्रेस सरकार और ये वामपंथ जो है, इन्होंने जड़ों पर खोखला करने का काम किया। हमारी विदेश मंत्री लेट सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री रही हैं, जो उन्होंने संसद में उनका एक पुराना भाषण था, मैंने सुना था कि एक उनका पुराना भाषण था कि एक अच्छा हिंदू अगर अपने धर्म की अनुसरण करे, अच्छा हिंदू रहे, एक मुस्लिम अच्छा मुस्लिम रहे, एक सिख अच्छा सिख रहे, और एक ईसाई अच्छा ईसाई रहे, और अपने धर्म का अनुसरण करके जो साथ रहे, तो देश अच्छा रहेगा, सेकुलर रहेगा, एक अच्छे भारत की निर्माण कर सकते हैं। मगर जो वामपंथी हैं उनका ये नैरेटिव है कि हिंदुओं को गाली देने से ही आप सेकुलर बनेंगे। उनका सेकुलरिज्म शुरू ही इस बात से होता है कि हिंदू को गाली देनी है, इसी से उनका सेकुलरिज्म शुरू होता है। वामपंथ एक ऐसी चीज है जो उस देश की संस्कृति को समाप्त करने का काम करता है, और वामपंथ का काम ही है उल्टे मार्ग पर चलना। और जो उसकी गौरवमय इतिहास है उस देश का, चाहे कोई सा भी देश हो, उस देश के इतिहास को समाप्त करना, और अपनी जो एक उनकी आइडियोलॉजी होती है कि मेरी स्वतंत्रता है, मैं कुछ भी पहनूं, मेरी स्वतंत्रता है तो मैं बिकनी में पहनकर रेस्टोरेंट में चली जाऊं। वो लड़कों को आज़ादी के नाम पर भारत के टुकड़े करने के लिए तैयार करते हैं। तो वामपंथ तो बहुत बड़ा जहर है, वो संस्कृति को समाप्त करने के लिए ही काम करते हैं, और वो बने ही इसीलिए है। तो ये वामपंथ तो सेकुलरिज्म
ये सब कुछ इन्हीं का ही गढ़ा हुआ खेल है। एक ही नैरेटिव मतलब काफ़ी न्यूज़ में रहता है, नेता भी और इन्फ्लुएंसर भी बहुत रहते हैं कि जनेऊ पहन कर वीडियो डलवा दी, इंस्टाग्राम पर ट्रेंड चल गया कि तिलक लगा के वीडियो डाल दी बस वीडियो के नाम के लिए, और भस्म लगा दी, इस तरह का अपना कि हिंदू बना दिया खुद को, कि हिंदू दिखा दिया और हिंदू का वोट भी ले लिया, हिंदू से लाइक भी ले लिया, पैसा भी कमा लिया और फिर भी हिंदू गाली दे दी। तो जो इस तरह का नैरेटिव है, इससे हिंदू को तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। नहीं देखिए, इससे फ़ायदा तो क्या नुकसान ही होगा कि आप आइडेंटिटी रखेंगे हिंदुत्व की और फिर उसके बाद आप काम करेंगे देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, तो वो तो गलत है। तो वो तो धोखा है हिंदुओं के साथ। हिंदुओं को ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनका बहिष्कार करना चाहिए। बॉलीवुड में अक्सर देखा जाता है कि हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाना, पीके जैसी मूवी है, हाँ अगर आपने पीके मूवी सब नहीं देखी है, बिल्कुल बिल्कुल इसमें हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना, इंडियन कल्चर का, हिंदू कल्चर का मजाक उड़ाना, ये एक बॉलीवुड में खूब काफी सालों से चलता आ रहा है। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया ये? देखिए, मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले वामपंथ पे जिस पे बात कर रहा था, तो पिक्चर एक ऐसा माध्यम है कि वो जो नव युवा है उनके दिमाग में आप बिना कुछ उन्हें समझाए एक मूवी के माध्यम से आप अपना एजेंडा उनके दिमाग में छोड़ सकते हो। और वो यही करते हैं कि हिंदू पंडित मजाक का पात्र होगा, हिंदू तिलक लगाने वाला रेपिस्ट होगा। वो जानबूझ के नैरेटिव सेट करते हैं जिससे कि भारत के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी है उसको नीचा दिखाने का मौका मिले। और भारत का आज से 10 साल 15 साल पहले तक ये बात नहीं समझ पा रहा था, पर आज का हिंदू जो है वो समझ पा रहा है। और अब आप देखिए कितना चेंजेस आ रहा है कि उदयपुर फाइल्स और द बंगाल फाइल्स और द कश्मीर फाइल्स और छावा और ऐसी ऐसी पिक्चरें आज बहुत पैसा कमा रही है, क्योंकि अब हिंदू समाज भी समझ चुका है कि ये सब देश को तोड़ने का काम किया था इन्होंने पहले, कुछ जिसमें खान भी थे। और आपको पता ही है दुबई से ये सब चीज़ें चलती हैं। हिंदू का या हिंदुत्व का सबसे बड़ा दुश्मन आप किसे मानते हैं कि भारत में या पूरे मतलब आप टोटल किसे मानते हैं, हिंदू का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? देखिए, दुश्मनों से तो लड़ा जा सकता है, मैं ये मानता हूँ जी। मुझे ये पता हो कि सामने वाला दुश्मन है तो मैं दुश्मन से बचने के उपाय कर लूँगा या दुश्मन से लड़ लूँगा। पर दुर्भाग्य ये है हिंदुओं का कि पूरी दुनिया के अंदर 7वीं शताब्दी से और आज तक 9 करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम हो चुका है अब तक धर्म के नाम पर ये कम्युनिटी जागने के लिए तैयार नहीं है। ये कम्युनिटी अपने अधिकारों की मांग रखने के लिए तैयार नहीं है। ये कम्युनिटी अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तैयार नहीं है। ये अपनी गौरवमय इतिहास को बनाने के लिए तैयार नहीं है। ये अपनी गौ माता को सुरक्षित करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, कमियां तो हमारे अंदर है। अगर हम लोग आज भी इतने अत्याचार के बाद तैयार नहीं है तो कमियां हमारी स्वयं की है। और व्यक्ति अगर अपने स्वयं की कमियों को ढूंढ लेगा तो वो दुश्मन से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि हम हिंदू समाज अपने पतन का कुछ ना कुछ स्वयं कारण है। और आताताई तो देखो आएंगे संस्कृति समाप्त करने के लिए, और वो यही करते आए हैं, आदि अनादि काल से चलता आ रहा है, ये आज की बात नहीं है। अगर 7वीं शताब्दी का पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने करा तो उस समय महाराज बप्पा रावल ने डटकर युद्ध किया, उसका इलाज किया, उसे मारा भगाया। पर आज अगर आक्रमण कोई कर रहा है तो आज महाराज बप्पा रावल हिंदुओं में से कोई निकलने के लिए तैयार नहीं है ना। तो हम स्वयं ही अपनी संस्कृति को समाप्त कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि हिंदू समाज जागरूक हो, और दुश्मन से तो हम लड़ सकते हैं, पर जो हमारे बीच में रहकर देश को तोड़ने का काम करते हैं हिंदू समाज के लोग ही, उन्हें जागरूक किया जाए, उन्हें धर्म के प्रति जोड़ा जाए। और जिस दिन ये हिंदू समाज जागरूक हो जाएगा उस दिन ये राष्ट्र अपने गौरवमय इतिहास को प्राप्त करेगा, अपने गौरवशाली इतिहास को प्राप्त करेगा, और ये पुनः इस पूरी दुनिया का गुरु के रूप में उभर कर काम करेगा भारत। बप्पा रावल के बारे में आपने बप्पा रावल जी बताया, बप्पा रावल जी कौन थे? जैसे मुझे थोड़ा ज्ञान नहीं है इस बारे में। देखिए, यही हुआ है हमारे भारत के अंदर अनमोल जी, इसमें आपकी कोई अलग बात नहीं है। आप अगर अपने पॉडकास्ट पे डालेंगे और किसी से कहेंगे भाई महाराज बप्पा रावल के बारे में बताएं, तो ज़्यादातर कोई बता नहीं पाएगा। उसका कारण है क्योंकि हमसे इतिहास छुपाया गया है। महाराज बप्पा रावल वो सेनापति हुए हैं जब मोहम्मद बिन कासिम ने इस भारत के अंदर पहला आक्रमण किया और हमारी महिलाओं को यहाँ पर उठाकर वो ऊंट से बांधते हुए रेंगते हुए अरबों तक ले गया,
तो उस समय महाराज बप्पर रावल ने अपनी तलवार उठाई, दम भरा, और आज जो पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी है जी। तो महाराज बप्पर रावल के नाम पर ही है। और अफगानिस्तान में उनकी चौकियां हुआ करती थी, ईरान तक इन्होंने उन अरबी घोड़ों को मारा है और भारत को 400 साढ़े 400 साल से तक सुरक्षित कर दिया था सिर्फ अकेले महाराज बप्पा रावल ने। और मेरे देश का युवा उनके बारे में जानता नहीं है, ये दुर्भाग्य रहा इस देश का। और मैं बड़ा ही पीड़ित होता हूँ जब देखता हूँ आज रावलपिंडी, जो मेरे महाराज बप्पा रावल जी का गौरवमय इतिहास है, जी। वो आज हरा ध्वज के नीचे बह रही है। तो मैं पीड़ा महसूस करता हूँ, पर मैं अपने आप को इतना मजबूत करके चलता हूँ कि एक दिन शायद मैं उसे प्राप्त करूँगा और वो केसरिया ध्वज के नीचे बहेगी। इंडिया में ऐसा, भारत में, वर्तमान भारत में ऐसा कौन लगता है कि जैसे आपने महाराज बप्पा रावल जी की बात की, आपको वर्तमान किसी नेता में या किसी व्यक्ति में ऐसा कौन लगता है कि जो भविष्य में हिंदू राष्ट्र बनाने का कार्य या अखंड भारत बनाने का अगर हम सोचें तो अखंड भारत बनाने तक का भी जिम्मेदारी ले सकता है? ऐसा आपको कौन वर्तमान में लगता है भारत में? देखिए, मैं अपना गुरु और आदर्श योगी जी महाराज को भी मानता हूँ बहुत ज़्यादा। जो उनके अंदर प्रेरणा है हिंदुत्व के प्रति, जो उनके अंदर जागृति है हिंदू राष्ट्र के प्रति, जो उनके अंदर संस्कृति जगाने की जो इच्छा शक्ति है, और जो राजतंत्र, जो तंत्र चलाने की जो उनकी ताकत है, ऐसी लीडरशिप क्वालिटी मुझे कहीं नहीं मिलती। उत्तर प्रदेश आज पूरे भारत के राज्यों में गूंज उठा है, सिर्फ कारण है योगी जी महाराज। जी। तो एक ऐसी लीडरशिप है हमारे पास, योगी जी महाराज जैसी, जो इस भारत का नेतृत्व कर सकते हैं और भारत को बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, जो इसकी सीमाओं को खोल सकते हैं, जो इसकी सीमाओं का विस्तार कर सकते हैं, जो इसकी सीमाओं को अखंड भारत में तब्दील कर सकते हैं, वो सिर्फ एक ही है, योगी जी महाराज। और परमात्मा ने अगर कभी मुझे ताकत दी तो विश्वास कीजिएगा एक बड़ा तंत्र खड़ा करेंगे और इस देश की जो असली गौरवमय इतिहास है उसे भी हम बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है इस कार्य के लिए। जी। आप समाज के लिए कार्य करते हैं। अब समाज में हर तरह का व्यक्ति रहता है, हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, हाँ। सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है। हाँ। तो आप अगर कहीं समस्या में कोई अगर फंसता है तो आप केवल हिंदुओं के सपोर्ट करते हैं या हिंदुओं की मदद करते हैं, या आप सब धर्मों के लिए समान रखते हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा था कि हम लोग सहिष्णु लोग हैं, हम बिना बात किसी को भी कभी प्रताड़ित नहीं कर सकते। हमारे अंदर दया भावना है, करुणा है, हम प्रेम के साथ रहना जानते हैं। तो अगर कोई मेरे पास सही कार्य के लिए आता है तो हम उनके लिए सहयोग करते हैं। देखिए कि मान लो किसी भी धर्म की लड़की हो, अगर उसके साथ कुछ गलत होता है और वो परिवार चाहता है कि हमारा सहयोग मिले, तो हम उन्हें सहयोग देने के लिए तैयार हैं। पर मैं आपसे मुख्यतः रूप से बताऊं तो मैं सिर्फ हिंदू और जो इस देश की गरिमा बनाए रखने वाली कम्युनिटी है, जैन, सिख, बौद्ध और हिंदू, इनके साथ मैं मिलकर काम करता हूँ मुख्यतः रूप से। और यही मेरा एक एजेंडा भी है और यही मेरा मंतव्य भी है, और मैं आगे भी इसी पे ही काम करूँगा स्पष्ट रूप से। आप जब संगठन के कार्य में लगे रहते हैं या कोई सामाजिक कार्य में करते हैं तो हाँ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा जो आपके साथ रह गया? अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, कोई आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए? हाँ, एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि अभी कुछ समय पहले के मुझे केस में डाल दिया गया था अंदर। तो दुर्भाग्य बस यही महसूस हुआ कि मेरी ही सरकार के अंदर मेरे घर पे 20-25 पुलिस वाले और गए, जहाँ पे मेरी माता थी, मेरी धर्मपत्नी थी, और जाकर उन्होंने एक सर्चिंग ऐसे करी जैसे कि मैं कोई राष्ट्र विरोधी व्यक्ति हूँ, और मेरे घर को खंगाला गया। और उस समय मुझे बड़ा दुख महसूस हुआ, अंतरात्मा से दुख हुआ कि अगर मेरी मान लीजिए कोई गलती भी है तो सरकार मुझे दंड दे, या न्यायपालिका है जो मुझे दंड दे, वो मेरे साथ जो व्यवहार करे करे। पर परिवार के साथ ऐसा करना, और जबकि मैं उसमें कोई बड़ा अपराधी नहीं था, ना किसी प्रकार का मेरे पास कुछ उपलब्ध हुआ, तो उस समय मुझे पहली बार कभी ऐसा महसूस हुआ था कि इस देश के अंदर शायद अभी भी कुछ अंग्रेजी सरकार वाले दिमाग के लोग इस तंत्र के अंदर है, प्रशासनिक तंत्र के अंदर। सरकार अपना अच्छा कार्य कर रही है, पर उनको धूमिल करने के लिए कुछ प्रशासनिक लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं। तो उस समय मुझे बड़ा दुख महसूस हुआ था, बस एक ही बार। पर मैं उस दुख से, आपको सच बताऊं तो मेरा साहस बढ़ा है और मेरी जागृति बढ़ी है, और मेरे अंदर एक आग भी बढ़ी है काम करने की। उस समय कहीं दबा नहीं हूँ, और उससे मेरे अंदर एक अग्नि पैदा हुई है कि मैं
एक जनबल तैयार करूंगा, मैं एक हिंदू समाज का नेतृत्व करूंगा और किसी के भी हिंदू समाज का जो काम करना चाहता है कल को उन्हें इन चीज़ों का सामना ना करना पड़े। अगर कोई उनके परिवार को प्रताड़ित करने का काम करता हो या ऐसे, तो हम एक बल के साथ तैयार हैं। तो जब आपने संगठन शुरू कर दिया था उसके बाद की बात है या? हाँ हाँ, ये अभी थोड़े ही समय पहले की बात है। तो वो मेरे लिए थोड़ा दुखदाई रहा और संघर्ष बहुत है हिंदू संगठनों को चलाने में। जैसे कि सबसे मुख्य बात मैं आपसे करूं तो कुछ लोग इस बात पे वो भी कह सकते हैं कि भैया ये अर्थ की बहुत कमी आती है, हिंदू संगठनों के पास फंड नहीं है जी वो धन के अभाव में बहुत हिंदू संगठन है जो दिन रात अपना दम तोड़ रहे हैं। अर्थ नहीं है हिंदुओं के पास और हिंदू संगठन जो काम करते हैं उन्हें अर्थ नहीं मिलता। और जो राष्ट्र विरोधी ताकत है उनके पास अपार धन है, अपार फंड है, वो हर तरह से उन्हें मजबूत करते हैं। हमारे सामने सबसे बड़ा संघर्ष यही होता है कि अर्थ मिल नहीं पाता और अर्थ का कोई सहयोग नहीं हो पाता। स्वयं से ही चीज़ें करनी होती है और ये बड़ा दुखदाई रहता है कि व्यक्ति संगठन चलाए, राष्ट्र निर्माण करे, लोगों को जोड़े, लड़ाई लड़े, थाने की लड़ाई लड़े, सड़कों पे संघर्ष करे या धन कमा कर लाए और संगठन में लगाए, तो वहाँ हिंदू संगठन बहुत टूटते हैं। तो मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगा आपके पॉडकास्ट चैनल से कि जिस भी क्षेत्र में हिंदू संगठन काम कर रहे हैं जी चाहे वो कोई सा भी संगठन हो, वो XYZ कोई भी संगठन हो सकता है, तो जो वहाँ के व्यापारी लोग हैं, जो वहाँ के धनाढ्य लोग हैं और जो वहाँ के राजनीतिक लोग हैं, उन्हें उन संगठनों को आर्थिक फंड हर साल करना चाहिए जिससे कि वो धरातल पे जिंदा रहे। क्योंकि देखिए कल को सरकारें तो कह देंगी हमें लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना है, पर जब कभी हिंदू समाज की रक्षा की बात आएगी तो ये हिंदू संगठन ही सुरक्षित करेंगे अपने समाज को। उन्हें सबल करने के लिए ये काम होना चाहिए। ये चीज़ मैं बहुत महसूस करता हूँ हिंदू संगठनों के लिए और बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जो दिन रात संघर्ष कर रहे हैं ज़मीन पे, पर वे अपना दम तोड़ रहे हैं अर्थ के अभाव में। उन पे मुकदमे हो जाते हैं तो उन्हें वकील तक नहीं मिल पाता। ये दुर्भाग्य है हमारा। अभी एक मेरे भाई थे, वो पॉडकास्ट करते हैं और वो पूरे देश में भ्रमण करते हैं। उनका ट्रेन से पैर स्लिप हो गया तो उनके कुल्ले की हड्डी टूट गई, तो उनके ऑपरेशन कराने के पैसे नहीं थे। जी ये दुर्भाग्य है हिंदुओं का। तो ये चीज़ें की मैं कमी महसूस करता हूँ और शायद ये हिंदू समाज समझ पाए और अर्थ से अपने हिंदू संगठनों को अगर सहयोग करना शुरू करें तो हम लड़ाई जीत सकते हैं। तो जैसे आपने बताया कि फंड की कमी हिंदू संगठन को हमेशा रहती है, मगर एक ये भी है कि सरकार भी हिंदू है, बीजेपी हिंदू गवर्नमेंट है, हिंदू ने ही वोट देकर सरकार बनाई है जी एक तरह से कहना चाहेंगे, ये भी सही रहेगा। बीजेपी सेंटर में बीजेपी, हमारे जी। स्टेट में उत्तर प्रदेश में भी जी। बीजेपी है और फिर भी और टैक्स भी मंदिरों से सबसे ज़्यादा लिया जाता है। हाँ 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 तो उसके बाद भी अगर हिंदू संगठन को ऐसे अर्थ की कमी, फंडिंग की कमी हो रही है या हाँ। हिंदू वेलफेयर के लिए काम नहीं हो रहा है, हाँ। तो ये कहाँ कमी रह गई है इस काम में? देखिए आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। ये धरातल की स्थिति है कि हिंदू संगठनों के पास फंड नहीं है और कोई इन्हें फंड करने के लिए तैयार नहीं है। और जो हमारे मंदिर है उनका पता है आपको, उनका पैसा टैक्स में जा रहा है। जैसे अभी राम मंदिर ने 476 करोड़ रुपया टैक्स का जमा किया, तो आप समझो अगर वो 400 करोड़ रुपया जो हिंदू संगठन धरातल पे सच में लड़ाई लड़ रहे हैं, जी चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, अगर उन्हें फंड रिलीज किया जाए धर्म के कार्यों के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, तो आज वे संगठन सबल होकर काम कर पाते। देखिए आपने एक देखा होगा हल्द्वानी के अंदर 50,000 रोहिंग्या रेलवे ट्रैक पे रह रहे थे। आपने देखा होगा एक मुद्दा। इसका और वहाँ पर जब रेलवे ने अपनी ज़मीन कब वापस लेने के लिए वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पर दंगा हुआ पुलिस वालों के साथ। तो जब ये सब कुछ हो गया तो एक ऑर्गेनाइजेशन है MATW, मुस्लिम अराउंड द वर्ल्ड, मुस्लिम अराउंड द वर्ल्ड, उसका एक शख्स आया और उसने बैग में पैसे लिए और जिसने लड़ाई लड़ी थी उनके हाथ में ऐसे 2 लाख 3 लाख 5 लाख की गड्डी देके वो गया। ये तो वे इतने सबल हो, हाँ उनके पास एक सिस्टम है। देखो सामने कम्युनिटी के पास आज तुम्हारे हिंदू संगठन का एक कार्यकर्ता पकड़ा जाए तो हमारे पे वकीलों की फीस तैयार नहीं होती भाई साहब। हम लोगों का किसी के साथ कुछ दुर्घटना घट जाए उसके परिवार को हम 1 लाख रुपए नहीं दे सकते भाई साहब। क्यों? क्योंकि हमारे पास फंड है ही नहीं। और फंड की व्यवस्था ये इन्हीं संगठनों को करनी पड़ेगी जो आज भारत के बड़े स्तर पर हैं। और अगर राम मंदिर जैसी संस्थाएं हिंदू संगठनों का नेतृत्व करना शुरू कर दे अर्थ के उसमें, तो ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र को प्राप्त हो जाएगा थोड़े ही समय में।
क्योंकि अर्थ का बड़ा अभाव है, ये आप समझना। धरातल की लड़ाई अर्थ के बिना नहीं लड़ी जाती, अर्थ सबसे पहली चीज है, और अर्थ का अभाव है हिंदू संगठनों का बहुत ज्यादा। आप फुल टाइम कार्य संगठन के कार्य में ही है या आप इससे अलग भी कुछ देखिए, मैं बस पूरा दिन इसीलिए ही जी रहा हूँ और इसी में ही कार्य करता हूँ, अन्यथा कोई और काम नहीं है। थोड़ा फिटनेस का शौक है और जिम से संबंधित अपना जिम है, बस यही सब। आपकी जो छत्रपति शिवाजी सेना आपका संगठन है, हाँ, आप यूथ को कैसे, अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बताएं कि यूथ को आपके संगठन से क्यों जुड़ना चाहिए? देखिए, यूथ किसी भी देश की रीढ़ है, वो बॉन है उस देश की। अगर यूथ खराब हुआ, यूथ संस्कृति से हटा, तो उसकी धर्म की रक्षा की लड़ाई के लिए वृद्ध तो नहीं लड़ने वाले। जी जी। आप देखिए, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में अगर आज कहीं लड़ाई हो रही है, सड़कों पर लड़ाई हो रही है, तो कौन कर रहा है? यूथ ही कर रहा है। पर थोड़ा सा उद्देश्य अलग है। शायद आपको मजाक लगे, पर बात यही है कि ये तेरे वाली थी, ये मेरे वाली थी, तूने उसे कैसे छेड़ दिया, मैंने उसे कैसे छेड़ जी। दिया। मेरा यहाँ कहना ये है कि यूथ में एनर्जी है। यूथ अगर चाहे तो वो परिवर्तन कर सकता है। उसकी एनर्जी को कन्वर्ट करना है धर्म के लिए, उसकी एनर्जी को कन्वर्ट करना है राष्ट्र के लिए, उसकी एनर्जी को कन्वर्ट करना है इस देश की संस्कृति बचाने के लिए। तो धरातल पर लड़ेगा भी वही, और वो इस राष्ट्र को बचा भी सकता है जो इसकी गरिमा खो रही है, जो इसकी संस्कृति खो रही है। तो मैं यूथ से, युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारा सहयोग करें, हमारे संगठन के साथ जुड़ें और इस देश की रक्षा करने के लिए आप तैयार हो। और बाला साहब ठाकरे कहा करते थे कि हिंदुओं के अंदर सैनिकीकरण होना चाहिए। तो मैं अपने संगठन में या तो सैनिक बनाता हूँ या पदाधिकारी बनाता हूँ। तो मेरा उन सभी योद्धाओं से और हिंदू भाइयों से निवेदन है कि वो आए और सैनिक के रूप में कार्य करें और उस सैनिकीकरण को समझें और अपने अंदर लीडरशिप पैदा करें कि वो इस देश का नेतृत्व कर सके, इस राष्ट्र का नेतृत्व कर सके और संस्कृति के वाहक बन सके। मैं उनका आह्वान करता हूँ उन्हें, और ये संगठन आपके लिए तैयार है, उन युवाओं के लिए जो इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप अपने संगठन को अगले 5 साल में कहाँ तक देखते हैं, या आप कहाँ तक इसका एक्सपेंशन करना चाहते हैं? देखिए, इच्छाएं तो हर व्यक्ति की बड़ी होती है, तो मेरी भी उन इच्छाओं में से एक इच्छा है। और जैसे बाला साहब ठाकरे ने कभी शिवसेना के माध्यम से संपूर्ण भारत पे हिंदुत्व का एक परचम लहराया था, ये छत्रपति शिवाजी सेना भी उस गौरव को प्राप्त करे और ये संगठन भी इस पूरे भारत के प्रत्येक कोने में हो। और आने वाले समय में हम जब कभी इस राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हो, उसकी सीमाएं फिर पुनः अखंड भारत की ओर बढ़े और ये संगठन, ये विचारधारा, ये आदि अनादि काल तक बढ़ती रहे। मैं तो यही चाहूँगा और हर व्यक्ति यही प्रयास करता है कि जब वो किसी संगठन का निर्माण करता हो या ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण, कि वो विस्तृत हो जितनी भी हो सकती है। तो अभी हम उत्तराखंड राज्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली कर रहे हैं, आने वाले समय में हर राज्य में हम काम करेंगे। और जैसे शिवसेना ने बाला साहब ठाकरे ने नेतृत्व के साथ कार्य किया था, छत्रपति शिवाजी सेना भी उसी तरह से कार्य करेगी और ये मजबूत नेतृत्व होगा एक, और इस राष्ट्र को सुरक्षित करने का एक नेतृत्व होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों के साथ हम काम करेंगे। देखिए, अभी शिवसेना के अंदर आप उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे समझ ही रहे हैं, जो फिलहाल अभी वो हिंदुत्व की रक्षा के लिए काम नहीं कर रहे, आप सब कुछ जानते हैं। तो मेरा कहना ये है कि मेरी साथ मत जुड़ो, छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों से जुड़ो, जिससे कि आप कभी भी अपने आप को बदल नहीं पाओगे। अर्चित आर्य काम करना बंद कर सकता है, अनमोल जी काम करना बंद कर सकते हैं, पर छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श कभी आपको काम करने से रुकने नहीं देंगे। तो मेरा प्रत्येक कार्यकर्ता महादेव जी को अपना आदर्श मान के, शिवाजी महाराज जी को अपना गुरु मान के कार्य करने के लिए कार्य करता है। और हम बढ़ेंगे एक दिन, और 5 साल में इस क्षेत्र के अंदर आपका यह संगठन बहुत बड़ा संगठन होगा, जो हिंदुओं की आवाज़ मुखरता के साथ बढ़ाएगा। और जो लोग कहते हैं कि हिंदुओं का शक्ति बल एकत्रित नहीं होता, यह सब बातें मैं मिथ्या करके दिखाऊंगा। आपसे मेरा वादा है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो हमारे दर्शकों को आप अगर बता सकें, कोई ऐसा, जैसा आप कार्य में संगठन है, इधर से उधर आपका जाना लगा रहता है, हाँ। कभी कोई ऐसा हुआ हो जब आपका मन भावुक हुआ हो, कोई ऐसा आपने कोई कृत्य देख लिया हो या घटनाक्रम देख लिया कोई आपने ऐसा? जी, देखिए, अभी साल भर की बात है,
आज से 8 साल पहले चंडीगढ़ के अंदर एक बच्चा स्कूल जा रहा था और वो गायब हो गया। ठीक है, परिवारजन ने एफआईआर दर्ज की और वो बच्चा नहीं मिला। 8 साल तक वो परिवार भारत के प्रत्येक राज्य में अपने बच्चे को ढूंढता है। 8 साल। 8 साल। और वो उनकी माताजी से जब मैं मिला तो उसकी माताजी ने अपना मंगल सूत्र भी बेच दिया था और मंगल सूत्र के नाम पर गले में एक धागा पड़ा था और वो 8 साल से अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। आप यकीन मानेंगे वो 8 साल तक बच्चा कहाँ था? वो मेरे क्षेत्र के एक मदरसे में पकड़ा गया था बच्चा और उसे 9 साल की उम्र में उठा लिया गया था और 17 साल की 18 साल की उम्र में उसका आधार कार्ड बनवाने वो किसी दुकान पे गया। वहाँ मेरे पे कार्यकर्ताओं का फोन आया, भैया एक हिंदू नाम का लड़का है, वो मुस्लिम नाम से आधार कार्ड बनवाने जा रहा है। मैंने तुरंत एक्शन लिया, टीम भेजी, टीम से ढूंढवाया। वो लड़का फिर हमें नहीं मिला। हमने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया कि हमें वो लड़का चाहिए। प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया और हमें 1 दिन के अंदर वो लड़का दे दिया। फिर जब हमने उसका पता करा कि वो रहने वाला कहाँ का है तो पता चला वो 8 साल पहले उठाया गया था चंडीगढ़ से और बरामद हुआ मेरे क्षेत्र के अंदर एक मदरसे से। फिर उसके परिवार के लोग पूर्वांचल से आए और 8 साल बाद उसकी माँ उसे देखकर रोई और उसके माँ के पास कुछ नहीं था। उसके पिता की 30% आंखों की रोशनी सोचने के कारण खत्म हो चुकी थी और वो मेरे लिए बड़ा ही एक दुखदाई मूवमेंट था। ऐसा घटनाक्रम था कि भारत के अंदर भी ऐसा हो सकता है, तो वो मेरे लिए बड़ी दुखद घटना के रूप में थी। और पर मैं बाद में बड़ा खुश भी हुआ जब मैं उसके परिवार को उनका वो बेटा सौंप पाया। ये मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस था। और देखिए, गौओं की जब हत्याएं होती है तो उस समय भी बड़ा दुखद महसूस होता है। तो ये कुछ घटनाक्रम। आपके इंस्टाग्राम हमने पेज पर देखा था कि आपने गौ रक्षा के लिए कार्य कर रहे थे, आपने कैंपेन चला रखा है। हाँ। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए गाँवों की, क्योंकि जब से एक नियम आया है कि गायें अब पहले बूचड़खानों में जो बूचड़खाने थे उनमें चली जाती थी। हाँ। और ये देखना इसलिए हमें अब इसलिए दिख रहा है क्योंकि गायें अब सड़कों पे आपको खूब दिखती है। हाँ। पहले नहीं दिखती थी। तो मतलब कहीं ना कहीं कट तो रही थी हमारी गायें माता। हाँ। तो अब जो ये कढ़ाई आई है, सत्ताई आई है, तो अब भी इसके आपको कहीं पे मिलते हैं कि प्रॉब्लम होती है? देखिए, हाँ, जहाँ पर कुछ अराजक तत्व हैं जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं वो मानते नहीं है, उनका उससे व्यापार चलता है, गायों को कत्ल करके उनका मांस बेच करके और ये सब करके। तो ये घटनाक्रम तो होते रहते हैं और हम इनका जोरदार विरोध भी करते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है। और हम गायों को सुरक्षित करने का भी काम करते हैं और अपनी बहुत बड़ी टीम है जो किसी गाय को कुछ चोट लगे या कुछ हो तो उपचार के लिए भी वहाँ पे पहुँचते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि सरकार को थोड़ा सा इस चीज़ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है कि प्रत्येक ब्लॉक के अंदर एक बड़ी गौशाला का निर्माण हो जो सरकार द्वारा संचालित की जाए, जिससे इन सारी गौओं का संरक्षण अच्छे से हो सके। क्योंकि आज भी सड़कों पर गायें दर दर की ठोकरें खा रही हैं, मर रही हैं, पन्नियाँ खा रही हैं। तो ये दुखदाई तो है ही है, पर हम इस पे काम कर रहे हैं कि ये सब कुछ ठीक हो। और जब कभी हमारे हाथ में एक शक्ति होगी तो हम सरकार से निवेदन करेंगे कि यह वो इस पर भी ज़्यादा ध्यान दें, उनको सुरक्षित कर सकें। हमने अर्चित भैया से, आज अर्चित आर्य भैया से हमने अच्छी एक कॉन्वर्जेशन रही, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन रही इनके साथ। इन्होंने खुलकर बताया अपने संगठन के बारे में, अपने गोल्स के बारे में, हिंदू समाज में चल रही परेशानियों के बारे में। इन्होंने हमें सब अच्छी तरह हमारे क्वेश्चंस का जवाब दिया और मैंने विनम्रता से जवाब दिया। अंत में अगर अर्चित भैया आप कुछ हमारे ऑडियंस को कहना चाहें? मेरा सभी से निवेदन है कि सभी भाई हमारे जो ये चैनल हैं इनको बहुत अच्छे से शेयर करें और इन्हें शुभकामनाएं हैं आपको भी अनमोल जी कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि हम जैसे लोगों को बुलाते हैं आप, और उससे एक संदेश पहुंचता है समाज के अंदर कि आप बहुत उन्नति करें और आपका ये चैनल राष्ट्रीय स्तर का चैनल बने। और फिर मैं अगली बार आऊँ तो अच्छे से हम सभी एक चर्चा और करें बाद में। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और सभी देखने वाले जो चैनल को देखने वाले हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है से ज़्यादा शेयर करके और इनके चैनल को बढ़ाएं और जो ये संदेश है हिंदू समाज तक पहुंचना चाहिए। धन्यवाद आपका।